हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले की एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक 35 वर्षीय युवक अपनी लापता बीवी को तलाशने के लिए दर दर भटक रहा था। ये घटना सांगवा नामक जगह की है। यहाँ का रहने वाला भानु प्रताप सिंह, जिसकी उस वक्त उम्र 35 साल के करीब रही होगी, वो अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई थी। और आखिर में उसे गुड्डी वर्मन नाम की एक महिला का संपर्क मिला, यानी उसका फ़ोन नंबर उसको मिला, जो लड़कियों की तलाश करके उनकी शादी कराती थी। भानु प्रताप उस महिला का फ़ोन नंबर पाकर बहुत खुश हुआ और उसे उम्मीद जगी कि शायद अब उसकी शादी हो पाएगी। भानु प्रताप सिंह ने गुड्डी से संपर्क किया। गुड्डी ने बताया कि उसे लड़की पसंद करने के लिए सबसे पहले 5,000 रुपये हमारे अकाउंट में जमा करने होंगे और उसके बाद वो 8 से 10 लड़कियों के फ़ोटो आपके पास भेजेगी और उनमें से जो भी आपको पसंद आएगी उसी से हम आपकी शादी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपने उनसे बात करके एक दूसरे को पसंद कर लिया और यदि आपके अच्छे रिलेशन उनके साथ बनते हैं तो हम आपकी शादी उनके साथ करा देंगे। तो ये सुनकर भानु प्रताप सिंह और भी ज़्यादा खुश हो गया था। 10 मई 2022 भानु प्रताप सिंह अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह के साथ समदड़िया मॉल के पास पहुंचा, जहां उसने पहली बार काजल चौधरी नाम की लड़की से मुलाकात की। काजल ने बताया कि उसकी उम्र 32 साल है और वो भी शादी करने के लिए इच्छुक है। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और अपनी पसंद नापसंद के बारे में एक दूसरे को बताया। वे दोनों जब बात कर रहे थे तभी अचानक पुलिस की सायरन की आवाज़ आती है। काजल ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन भानु और वीरेंद्र ने उसको उसी वक्त वहीं पर पकड़ लिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए सांगवा थाना लेकर आ गई। वहां एसएचओ सुरेंद्र सोलंकी ने भानु और वीरेंद्र से कहा कि अब अपनी असली पहचान दिखाओ। दोनों वास्तव में सांगवा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल थे। ये असली कहानी तब शुरू होती है जब सांगवा क्षेत्र के जोधपुरा गांव के प्रकाश चंद ने अपनी शादी के लिए गुड्डी वर्मन से संपर्क किया था। जुलाई 2021 में उसकी शादी रीना ठाकुर से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद रीना अचानक गायब हो गई। प्रकाश चंद ने 12 दिसंबर 2021 को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सांगवा थाने में दर्ज करा दी। वहां एसएचओ सुरेंद्र सोलंकी और उनकी टीम ने एफआईआर दर्ज की और महिला की तलाश शुरू कर दी। इसमें एसएचओ सुरेंद्र सोलंकी, सब इंस्पेक्टर सोमेंद्र, हेड कांस्टेबल हरि सिंह और महिला कांस्टेबल हंसा शामिल थे। पुलिस ने भानु प्रताप सिंह को दूल्हा बनाने की योजना बनाई ताकि वे इस महिला के गैंग तक यानी गुड्डी वर्मन तक पहुंच सकें। पुलिस ने भानु को एक नकली दूल्हा बनाकर इस गिरोह तक पहुंचाया। भानु ने गुड्डी से संपर्क किया और फिर से पैसे जमा किए। पुलिस ने भानु को एक नकली दूल्हा बनाकर इस गिरोह तक पहुंचाया। भानु ने गुड्डी से संपर्क किया और फिर से 5,000 रुपये जमा किए। इस बार उन्होंने काजल चौधरी के साथ मिलने का नाटक किया। जब पुलिस ने काजल से पूछताछ शुरू की तो ये पता चला कि उसने कई नामों का इस्तेमाल किया था, कभी काजल चौधरी, कभी सीता चौधरी, तो कभी रीना ठाकुर। पुलिस ने जांच में पाया कि काजल ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 32 शादियां की थी और हर बार पति को लूटकर मौका देखकर भाग जाया करती थी। पुलिस ने खुलासा किया कि ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का छोटा सा हिस्सा है, जिसमें गुड्डी वर्मन जैसी महिलाएं शामिल हैं। वे उन पुरुषों को निशाना बनाती थी जिनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी करने के लिए वो बेचैन थे और किसी भी तरीके से उनकी हेल्प ये नहीं हो पा रही थी। वे उनसे शादी करा देती थी और मौका पाकर वो महिला उसके सब पैसे गहने लूट कर भाग जाया करती थी। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और उनका सबका
एक ही तरह का धंधा था, एक ही तरह का काम था, लोगों को लूटने का। इस केस में पुलिस वालों ने बहुत ही चालाकी के साथ एक जाल बिछाया और इन जालसाज के पूरे गिरोह को अपने पुलिस की जाल में फंसाया। पुलिस के लिए एक ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। कभी कभी ज़बरदस्ती के रिश्ते धोखा दे जाते हैं और इंसान बहुत बड़ा नुकसान उठा लेता है, बहुत बड़े जाल में फंस जाता है। इसलिए शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए इंसान को बहुत ही समझदारी से और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।